एपिसोड की शुरुआत में अल्टीमेट एग्रेगोर बेन, केविन और ग्वेन से बचकर भाग रहा होता है। वो काफी दूर होता है। एग्रेगोर एक बड़े से गेट के पास पहुंचता है और एक मैजिक स्पेल बोलता है, या वह टॉपसिक। तभी वो गेट खुलता है और एग्रेगोर तेजी से उसके अंदर चला जाता है। फोर आर्म्स, केविन और ग्वेन भी गेट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो अंदर जाते ग्वेन को कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। वो तीनों गेट के बाहर ही रुक जाते हैं। ग्वेन उन्हें अंदर जाने को कहती है। अगर वो गेट बंद हो गया तो वो लोग उस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर कोई फायदा नहीं, वो गेट बंद हो गया था। फोर आर्म्स और केविन उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोल नहीं पाते। ग्वेन कहती है, ये एक जादुई दरवाजा है, यहाँ से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, पर जहाँ जाना है वहाँ का असली नाम पता होना चाहिए। फोर आर्म्स को याद आता है कि एग्रेगोर ने जब मैजिक स्पेल बोले थे तब गेट पर कुछ अक्षर शो हुए थे। वो जल्दी से बैन में बदल जाता है और जमीन पर वो वर्ड लिखता है। वो मैजिक लैंग्वेज होता है। ग्वेन उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए चार्मकास्टर के पास पहुंच जाती है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले चलो एक क्वेश्चन हो जाए, बेन 10 का फेवरेट एलियन कौन सा है? देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अपना जवाब चैट सेक्शन में लिख देना ताकि सही वाले को मैं पिन कर सकूं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाहिर हो तो फॉलो भी कर लेना। अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। ग्वेन चार्मकास्टर से मदद तो मांगती है, लेकिन चार्मकास्टर उसकी बात नहीं सुनती और उस पर अपने छड़ी से लगातार हमला कर देती है, पर ग्वेन मैना की दीवार बनाकर बच जाती है। फिर चार्मकास्टर उस पर तेजी से कूदती है, पर ग्वेन उसका छड़ी छीनकर उसे नीचे गिरा देती है। ग्वेन उसे एग्रेगोर के बारे में बताती है कि दुनिया खतरे में है, पर चार्मकास्टर फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और स्पेल से छड़ी को सांप बनाकर छीन लेती है और ग्वेन पर हमला कर देती है। लेकिन ग्वेन फिर से मैना की दीवार बनाकर बच जाती है और उससे कहती है कि उन्होंने हर जगह जाने वाले गेट तक उसका पीछा किया, पर वो वहाँ से भाग गया जो मैना से बना हुआ था। फिर जाकर चार्मकास्टर उनकी मदद करने के लिए मान जाती है और टेलीपोर्ट होकर उस गेट के पास पहुंच जाती है। बेन, केविन ग्वेन पर गुस्सा होने लग जाते हैं कि उसने चार्मकास्टर को वहां पे क्यों बुलाया, पर ग्वेन कहती है कि वो मजबूरी है, वही है जो उस वर्ड को पढ़ सकती है। चार्मकास्टर उस वर्ड को पढ़ती है और समझ जाती है और स्पेल करती है, क्या वह टॉपसिक। तभी वो गेट खुल जाता है। वो सभी अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो गेट बंद होकर गायब हो जाता है। ग्वेन वहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही होती है। चार्मकास्टर कहती है, यूनिवर्स का सारा जादू इसी डायमेंशन से निकलता है। अल्फा रूल यहाँ पर है। अल्फा रूल जादू का असली सीक्रेट नाम है। ये जिसके पास होगा जादू उसके कंट्रोल में होगा। बेन को लगता है अल्फा रूल मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक हिस्सा तो नहीं। चार्मकास्टर कहती है, अल्फा रूल एडवेचा के गले में लटका है, वो इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर जादूगर है। बेन चार्मकास्टर से उन्हें उसके पास लेकर जाने को कहता है। चार्मकास्टर उन्हें वहाँ पर लेकर जाने लगती है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन पर रॉक मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। एक रॉक मॉन्स्टर चार्मकास्टर को पकड़ लेता है, पर केविन रॉक मॉन्स्टर को सोखकर चार्मकास्टर को छुड़वा लेता है। चार्मकास्टर स्पेल कहकर उन मॉन्स्टर को तबाह करने लग जाती है। ग्वेन तो एक छोटे से हमले से ही उन मॉन्स्टर को जोरदार हमला करती है। बेन जेटर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चार्मकास्टर उसे उड़ने के लिए मना करती है, ये कहकर कि यहाँ पर आसमान और पृथ्वी एक जैसे नहीं है, पर जेटर नहीं सुनता और उड़ जाता है। वो उड़ तो जाता है पर लैंडिंग करने में चकराने लग जाता है। उसे जमीन का लोकेशन ढंग से दिखाई नहीं देता। चार्मकास्टर और केविन उन मॉन्स्टर पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। ग्वेन जेटर को मैना के रस्सी से जमीन पर खींच लेती है और उसे कोई जमीन वाला एलियन बनने को कहती है। जेटर जल्दी से ग्रैंडबोल्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बार में ही बाकी बच्चे मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। ग्रैंडबोल्ट चार्मकास्टर से कहता है कि वो हमेशा की तरह उन मॉन्स्टर को हुक्म क्यों नहीं दे देती। चार्मकास्टर कहती है कि ये ऐसे काम नहीं करता। ग्वेन कहती है कि वो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती। चार्मकास्टर ग्वेन पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करना सीखो। मैं बचपन से इन चीजों से निपटती आई हूँ, मैं यहीं पर पैदा हुई थी। तभी वहाँ पर एडवेचा के होलोग्राम आ जाता है और उन सभी को बुरी तरह पत्थर में जकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो लोग अल्फा रूल को चुराने आए हैं। चार्मकास्टर स्पेल कहकर बैग से फूल निकालती है और उस पत्थर को काटकर आजाद हो जाती है। तभी ग्वेन अपना जादू करती है और एक बार में ही सबको छुड़ा लेती है और एडवेचा को भी दूर कर देती है। ग्रैंडबोल्ट तेजी से रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। बाकी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। चार्मकास्टर उन्हें कहती है कि उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए। तभी उन पर बहुत सारे रॉक फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, पर ग्वेन मैना का घेरा बनाकर सभी को बचा लेती है। ग्वेन पूछता है कि आखिर अब ये है क्या। चार्मकास्टर कहती है, स्क्रूटन्स, ये लोग जैसे एडवेचा की आंख और कान हैं, और साथ ही कहती है कि उसके पास उन्हें रोकने का एक स्पेल भी है और उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो मॉन्स्टर्स लगातार हमला करके ग्वेन का घेरा तोड़ देते हैं। केविन जमीन को सोखकर उन मॉन्स्टर को तबाह करने लग जाता है। बेन जल्दी से क्रोमोस्टोन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनका एनर्जी सोखकर उन्हें तबाह करने लग जाता है। तभी वहाँ पर और भी स्क्रूटन्स आ जाते हैं, पर तब तक चार्मकास्टर अपने और सभी के आसपास स्पेल पढ़कर घेरा बना लेती है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर उन्हें देख नहीं पाते और चक्कर काटकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। बेन चार्मकास्टर से पूछता है कि क्या उसके लोग उसकी
मदद कर सकते हैं, पर चामकास्टर कहती है अब ज्यादा नहीं बचे हैं। अडवेचा ने हम सबको गुलाम बनाया, मुझे और अंकल हैक्स को बचाते बचाते मेरे पिताजी मर गए। थोड़ी देर बाद वो चलते चलते एक टूटे पुल के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी ध्यान से सुनने के बाद चामकास्टर को खाई से अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, जो उसे खाई में कूदने को कहते हैं। चामकास्टर अपने डैड की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है और खाई की तरफ अपना एक कदम बढ़ाती है। तभी ग्वेन उसे पकड़ लेती है और उसे होश में लाती है। ग्वेन अपने मैना के जरिए पुल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बना नहीं पाती। फिर वो चामकास्टर से मदद मांगती है। चामकास्टर मान जाती है और दोनों मिलकर ग्वेन का पावर और चामकास्टर के स्पेल के जरिए पुल बना ही लेते हैं। फिर वो चारों आराम से पुल पार करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग अडवेचा के महल के पास पहुंच जाते हैं। तभी महल पर नजर रखने वाला मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। केविन उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह बड़ा होने के कारण केविन को मुंह में ले लेता है। लेकिन फिर भी केविन उसके दांतों को सोखकर उसके मुंह को तोड़कर बाहर आ जाता है। बेन ह्यूमंगस और एलियन बनकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बचकर ह्यूमंगस पर ही लेजर से हमला कर देता है। ह्यूमंगस दूर जाकर गिरता है। ह्यूमंगस उठता है और एक बड़े से पेड़ को उखाड़कर उस मॉन्स्टर को मारता है, पर मॉन्स्टर उस पेड़ को दांतों से तोड़ देता है। फिर ह्यूमंगस उस मॉन्स्टर पर मुक्के बरसाने लग जाता है। फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर ह्यूमंगस को धकेलते हुए खाई में कूद जाता है। वो मॉन्स्टर तो खाई में गिर जाता है, पर ग्वेन और केविन मिलकर ह्यूमंगस को बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर एडवेचा आ जाता है। वो उन पर बहुत गुस्सा था। चामकास्टर भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो उस पर अपने छड़ी से हमला कर देती है, पर एडवेचा को बस सिर्फ छोटी सी खरोच आती है। वो फिर से एडवेचा पर हमला करती है। इस बार एडवेचा अल्फा रूल की मदद से उसके हमले को सोखकर उस पर ही हमला कर देता है। चामकास्टर उठती है और ग्वेन के साथ एडवेचा पर हमला करती है। इस बार भी उसे कुछ नहीं होता, पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और उन चारों पर बुरी तरह टूट पड़ता है। चामकास्टर और ग्वेन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होता। वो उन सभी को मैना के पत्थर में कैद कर लेता है। ह्यूमंगस कैसे तैसे अल्टीमेट ट्रिक्स के पास पहुंचता है और अल्टीमेट ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्टीमेट ह्यूमंगस एडवेचा पर जोरदार मिसाइलों से हमला कर देता है। एडवेचा दूर जाकर गिरता है। एडवेचा बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वो अल्फा रूल का इस्तेमाल करने लगता है, पर कर नहीं पाता क्योंकि उसके पास अल्फा रूल था ही नहीं। तभी उसे पीछे से तेज बिजली का झटका लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो एग्रेगोर था। एग्रेगोर बेन को शुक्रिया कहता है उसका ध्यान बटाने के लिए। वो उनके बगैर अल्फा रूल को नहीं ले पाता। तभी वो अल्फा रूल मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक पीस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एग्रेगोर उस पीस को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। केविन, ग्वेन और चामकास्टर भी छूट जाते हैं। एडवेचा भी उठ जाता है और अल्फा रूल अपने गले में ना देखकर अपने मॉन्स्टर से उन सभी पर हमला करने को कह देता है और वो मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी एडवेचा का महल टूटने लग जाता है, पर फिर भी चारों बचकर पुल के दूसरी तरफ आ जाते हैं। तभी उन पर स्क्रूटन्स मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। ग्वेन मैना का घेरा बनाकर सभी को सेव कर लेती है। अल्टीमेट ह्यूमंगस और चामकास्टर से उस गेट को खोलने को कहता है, लेकिन चामकास्टर कहते हैं कि एडवेचा को अभी हरा जा सकता है, वो अभी कमजोर है। अल्टीमेट ह्यूमंगस कहता है पहले एग्रेगोर, पहले हम दुनिया को बचाएंगे, फिर बाद में यहाँ पर वापस आकर तुम्हारे लोगों को आजाद कराएंगे। चामकास्टर थोड़ा सोचने के बाद उस गेट को खोल देती है। अल्टीमेट ह्यूमंगस और केविन और ग्वेन तो वहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं, पर चामकास्टर वहीं पर रह जाती है। ग्वेन उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानती और वो गेट बंद कर देती है। बेन कहता है लेडी डोमेन की सारी रूल्स गायब हो गई है। ग्वेन कहती है वो जानती थी ये होगा। अल्फा रूल जाने के बाद हम लेजेंड डोमेन में वापस नहीं लौट सकते। वो जानबूझकर वहाँ पर रुक गई अपने लोगों को बचाने के लिए। पेन कहता है मेरा वादा है ग्वेन, किसी दिन उसकी मदद करने के लिए लौटेंगे, मगर पहले एग्रेगोर को रोकने के लिए बस हमारे पास एक ही मौका है। और इस तीसरे हार और चामकास्टर के दूध के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप उन 97% लोगों में से हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, जो नीचे लाल कलर का बटन है उसे ग्रे कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बनाऊं आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।